साल 1985। देवलगढ़ एक शांत और सुंदर गांव, लेकिन लोग कहते हैं कि उस गांव में एक पुराना महल है। उसके अंदर एक काल कोठरी है। जो भी उसमें जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक दिन दिल्ली के मशहूर पुरातत्व विभाग के अनिल शास्त्री ने यह ऐलान कर दिया कि मैं उस महल के रहस्य का सच पता करके रहूंगा। उस महल का सच पता करने के लिए वह दिल्ली से देवलगढ़ आ गए। सुनो मीरा और रवि, कल मुझे सिंह महल में जाना है। तुम भी मेरे साथ चलो। हम उस महल के रहस्य का पता लगाएंगे। ठीक है, मैं भी चलूंगी। ठीक है, मैं भी चलूंगा। तो ठीक है, आज रात 11 बजे हवेली के पास मिलना। और फिर वो तीनों रात 11 बजे हवेली में पहुंच गए और हवेली के अंदर चले गए। तभी वह लोग हवेली का दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं और अपने साथ कैमरा और लालटेन ले लेते हैं। हवेली काफी पुरानी हो चुकी थी। अंदर काफी डरावना माहौल था। तभी वह लोग एक कमरे में आ जाते हैं। उस कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन लैंप की रोशनी की वजह से बस दीवार पर लटकी तस्वीर दिख रही थी। तभी रवि बोलता है, अरे यार अनिल, यहाँ तो दीवारों पर काफी सारी तस्वीर लगी हुई है और इन तस्वीरों में एक ही आदमी है। लगता है ये किसी राजा की तस्वीर है। तभी किसी के चलने की आवाज आने लगी। अचानक किसी के हंसने की आवाज आने लगी और ऊंचे स्वर में एक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। हम इस महल का सच पता करे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, अनिल कहता है। तब वह उन लोगों को सीढ़ियों के पास एक दरवाजा दिखा। वह उसे कमरे में चले गए। वह वहां जाकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। वह कमरा पूरे महल से बहुत अलग था। अंदर एक आदमी राजा की पोशाक में सिंहासन पर बैठा था। उसने कहा, मैं राजा विक्रम सिंह का पुत्र राजकुमार हूं। सिंहासन के लालच में मेरे चाचा जी ने मुझे जहर देकर मार दिया था और तब से महल में मेरी आत्मा भटक रही है। जब तक लोगों को मेरा सच पता नहीं चलता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं लोगों के सामने आपकी सच्चाई लाऊंगा। फिर अनिल वहां से अपने दोस्तों के साथ चल गया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा बंद हो गया। हमें रोको मत, अनिल ने कहा, हम दुनिया के सामने सच्चाई लाएंगे। तभी उनके सामने राजा की आत्मा प्रकट हुई। राजा ने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। तभी दरवाजा खुल गया और राजा गायब हो गया। फिर अनिल ने बाहर जाकर सबको सच्चाई बताई और गांव वालों ने उन तीनों का सम्मान किया। तब से लोग हवेली को श्रद्धा की नज़र से देखने लगे।